सर हमारी 2CC भी डन हो गई, हम ट्रेनिंग भी प्रॉपर लगा रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गए, हमारे पास कार्ड भी आ गया, लेकिन हमारे पास अभी तक सैलरी नहीं आई, जबकि हमने 2CC कर रखी है। तो ऐसा मुझे कई लोग बोलते हैं। तो दोस्तों समझने की बात यह है कि जो 2CC है वो एक क्वालिफिकेशन है, वो एक एंट्री गेट है जहां से लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं 2CC करके। अब देखो होता क्या है कि फॉरएवर में दो तरह के लोग आते हैं, एक आते हैं प्रोडक्ट यूजर एंड दूसरे आते हैं वो आते हैं कंपनी के साथ बिजनेस करने वाले। तो कंपनी दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेगी, पता तो होना चाहिए ना कि हाँ ये पर्सन हमारे साथ बिजनेस करने वाला है और ये पर्सन जो है वो प्रोडक्ट यूजर है। तो कंपनी ने एक 2CC नाम की क्वालिफिकेशन रखी है कि जो भी इसे क्वालिफाई करेगा वो हमारे साथ बिजनेस आगे कर पाएगा। तो 2CC एक सिग्नल है कि हाँ जी हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया है, अब हम अपना बिजनेस आगे ग्रो कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस आगे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पैसा तब आएगा जब आपका डुप्लीकेशन होना स्टार्ट होगा। अब क्या आपकी टीम ग्रो हो रही है, क्या लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आपके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, क्या आपका फॉलोअप सिस्टम स्ट्रांग है, क्या आपका ट्रेनिंग सिस्टम स्ट्रांग है, कि जो आपकी टीम है वो आप पर डिपेंड ना होकर वो खुद से ही ट्रेन हो रही है। ऐसा नहीं है कि जब अपलाइन बोलेंगे कि हाँ जी काम करो तभी आपकी टीम काम करे। अगर इन सभी सवालों के जवाब अगर नो है तो दोस्तों देखो आपको एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। अब देखो 2CC एक एग्जाम था जो कि आपने क्वालिफाई कर लिया है, अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर आती है कि वो खुद तो 2CC कर लेते हैं, खुद तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि दूसरों को कैसे स्टार्ट करवाएं, हम दूसरे के माइंडसेट को कैसे पढ़े, कैसे हम उसको स्टार्ट करवाएं बिजनेस। तो दोस्तों इसमें सबसे मेन चीज है कंसिस्टेंसी, डुप्लीकेशन और लीडरशिप। हमें ये तीनों भी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी, क्योंकि यार आप ना तो प्रोडक्ट कर पा रहे हो ना ही आप ज्वाइन करा पा रहे हो। तो 2CC एक अचीवमेंट है, लेकिन टीम बिल्ड करना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब दोस्तों आपके माइंड में चल रहा होगा कि मैं डुप्लीकेशन करूं तो सही, लेकिन सर करूं कहां से डुप्लीकेशन, मैं कंसिस्टेंसी कहां से लाऊं, मैं लीडरशिप क्वालिटी कहां से लाऊं, मैं ट्रेनिंग सिस्टम कहां से डुप्लीकेट करूं, ट्रेनिंग सिस्टम कहां से स्ट्रॉन्ग करूं कि जब मेरी टीम जो है मुझ पर डिपेंड ना होकर वो खुद से ट्रेन हो रही है और मुझ पर बिल्कुल डिपेंड नहीं है, वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। तो ये सारा कुछ पॉसिबल है दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट उदय शर्मा, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और अगर दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मुझे कमेंट करके बताना आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, जो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है आप उसको क्लिक करके जरूर देखना, क्योंकि जो चीज आपको बताने वाला हूं वो चीज आपको रियल में वहां पता लगेगी कि ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। तो वो तो आप जरूर से जरूर देखना। तो वो सारा कुछ फ्री है, आप फ्री मास्टर क्लास में सारा कुछ जान जाओगे। और दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है या फिर कोई क्वेरी रह जाती है तो मैंने स्क्रीन पर नंबर ड्रॉप किया हुआ है, आप वहां से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 2CC आपने कर ली है, मेरे प्रोडक्ट बिटल नहीं हो रहे हैं, टीम बन नहीं रही है, और टीम बन रही है तो बार बार वो टूट रही है, मैं कंसिस्टेंसी से वर्क नहीं कर पा रहा हूं। तो मेन रीजन क्या है? तो दोस्तों मेन रीजन ये है कि आपके पास डुप्लीकेशन का एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे आपने एक बार काम कर लिया अब वही चीज आपके बैकएंड पे चले। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो टीम है वो ट्रेन होते रहे। लेकिन अब देखो टीम ना बनने का सबसे मेन कारण क्या है कि जैसे आपके पास कोई पर्सन आता है तो आप उसको सारा कुछ सिखाने में लग जाते हो कि हाँ ये सारा कुछ है, आप उसमें ही जुट जाते हो पूरा। लेकिन आपकी जो और टीम है वो क्या सोचेगी कि यार ये तो इसमें पूरे जुट गए, ना ही हमें कुछ सिखा रहे हैं, है ना, उस एक के पीछे पड़ जाओ, बस उसे ही सारा कुछ सिखा के मानेंगे, हमें तो कुछ सिखा ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे टीम नेगेटिव होकर चली जाती है। तो ना ही आप फिर अगले जो नेक्स्ट पर्सन है आप उस पर फोकस ही नहीं कर पाते हो। तो टीम ना बनने का और टीम टूटने का यही सबसे बड़ा मेन कारण है कि ना तो आप नेक्स्ट को सिखा पा रहे हो और जो पुराने हैं उनको भी नहीं सिखा पा रहे, क्योंकि आप एक ही बंदे के लिए आप उसी में जुट गए, उसी को सिखाने में लग गए हो। इसीलिए हमें सिस्टम को डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी जो नेक्स्ट टीम है उससे फोकस कर पाए और जो हमारी जो बैकएंड टीम है हम उसको ट्रेन कर पाए। अब देखो आपका सिस्टम अगर डुप्लीकेट होगा तो उससे जो आपकी टीम है वो आप पे डिपेंड नहीं होगी कि हाँ जी हमारे सर बताएंगे जब भी हम काम करेंगे, हमारे सर सिखाएंगे जब भी हम सीखेंगे। लेकिन सोचो आपको एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जहां पर आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, आपने जो काम कर लिया है वो आपके बैकएंड पे चले, जिससे आपकी जो टीम है वो भी ऑटोमेशन सिस्टम से सारा कुछ ट्रेन हो पाए और आप एक नए पर्सन पे आप फोकस कर पाओ और आप आपकी टीम ग्रो करने में फोकस रखो और आपका फॉलोअप भी है वो भी ऑटोमेटेड हो रहा है। अब जैसे आपकी टीम बढ़ेगी वैसे वैसे देखो रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी। तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना बहुत जरूरी है कि जिससे आपकी टीम को भी सुविधा मिले और आपको भी सुविधा मिले। देखो आज को आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि टीम बन रही है टूट रही है, कल की आपकी टीम को भी आएगी और टीम इससे नेगेटिव हो सकती है और वो आपको छोड़कर जाएगी, कंफर्म है जाएगी आपको छोड़कर। अगर आपके पास ऐसा डुप्लीकेशन सिस्टम नहीं हुआ तो वो आपको छोड़कर जाएगी, क्योंकि देखो टीम आपके पास जब रुकेगी जब उन्हें 30,000 का लगेगा हाँ हमने 30,000 लगाए हैं तो उसके बदले में हमें कुछ ज्यादा ही दे रहा है। ऐसा नहीं कि 30,000 लगा दिया उन्होंने लगाया क्या ये तो बेस्ट चले गए हमारे, ना हमारे अपलाइन ने हमारे लिए कुछ ऐसा किया कि हमारे ना सपोर्ट कर पा रहा, वो तो किसी एक पर्सन में जुटा हुआ है। ठीक है, और ना ही आप अगले नेक्स्ट पर्सन के लिए आप फोकस कर पा रहे हो, तो फिर आपकी टीम आपसे नेगेटिव होकर वो छोड़कर चली जाएंगी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा क्लियरिफिकेशन, आई होप आपको सभी क्लियर हुआ होगा।
अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है या फिर मुझसे छूट गया है तो मैंने इसके ऊपर नंबर ड्रॉप किया, वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, फर्स्ट लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे सारा कुछ जान पाओगे ऑटोमेशन पे, मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ, मेरी टीम किस तरह से काम कर रही है। एंड फिर भी आपको क्यूरियस हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।